सभी का कल कल सभी की क्लासेस चलेंगे और सभी को गुड मॉर्निंग। अरे जरूरी थोड़ी है, आप पढ़ना भी जरूरी है कि, और जब कभी टाइम मिले किसी को बताने के लिए तो पीछे को भी हटना भी नहीं चाहिए। फटाफट ऐसे पिछड़ जाओगे जब बात इस पर आती है तो। आंगड़ी का टॉपिक का चलाना है। आंगड़ी के टॉपिक में जहाँ पर दिया है लघुत्तम और महत्तम। लघुत्तम लघुत्तम समापवर्तक, समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक क्यों, यही ना है। पता, इसको शॉर्ट में लिखते हैं लस, क्या लिख देते हैं लस, और इसको लिख देते हैं मस। देखोगे ना, कोई लंबा नहीं बोलता है, जब भी वो बोलेगा शॉर्ट में बोलता है लस मस। हाँ, क्या बोलेंगे लस मस, और उसको ज्यादा कुछ बोलते नहीं है। लस क्या है, मस क्या है, बिल्कुल। तो लस मस आपके टॉपिक में है। देखिए, इससे पहले हम आपको बता दें एक बड़ी बात, वो क्या है, अपवर्त किसे कहते हैं, अपवर्त्य। अपवर्त को एक नए नाम से जानते हैं, अपवर्त को एक नए नाम से जानते हैं, क्या, गुणज। गुणज। कोई अगर आपसे ये पूछ दे क्या कि अपवर्त किसे कहेंगे, या अपवर्त क्या होता है, गुणज क्या होता है, तो इसका अर्थ ये होगा कि गुणज जो होती है वह मुख्य रूप से, उस उसका जो पहाड़ा होता है, पहाड़ा, पहाड़ा, उसी को हम गुणज कह देते हैं। क्या बोलते हैं, गुणज कह देते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल बताते हैं, कोई एग्जाम्पल, जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया कि तीन का तीन का चार गुणज बताइए, तीन का चार गुणज बताइए, क्वेश्चन दे दिया उसने, तो पता चल गया ना, तीन के तीन, तीन दूनी छह, तीन त्रिका नौ, तीन चौक 12, अरे तीन चौक 12, तीन चौक 12, हो गया चार ठुकड़े, है ना। अगर तुम कहना है कि सर हम तीन के अलावा बताना है, तो तीन चौक 12, तीन पचे 15, तो 6 9 12 15 क्या होगा, गुणज होगा। क्या हो जाएगा, गुणज हो जाएगा। ऐसे में किसी को हम पूछ सकते हैं, एक बताओ, पूछ दिया 12 का 3 गुणज बताइए, 12 का 3 गुणज, तो 12 के 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 3 हो गया गुणज। क्या गुणज हो गया, 3 हो गया। कोई कहता है 20 का बताइए, 20 का, तो 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20, अरे 40 हो गया, 20 दूनी, अच्छा 20, तो 20 लिख दिए थे, चलो 20 तिया 20 दूनी 40, 20 60, 20 चौक 80, 3 गुणज हो गया। लेकिन एक क्वेश्चन बड़ा खतरनाक दिया था, एक क्वेश्चन बहुत खतरनाक दिया था। क्वेश्चन क्या खतरनाक बना था, क्वेश्चन दिया था कि तीन के तीन के ऐसे गुणज बताइए, ऐसे गुणज बताइए जो कि 20 से कम हो, 20 से कम हो। तीन के, क्वेश्चन देखिए जरा, तो तीन के ऐसे गुणज, ऐसे गुणज बताइए, बताइए जो 20 से कम हो, 20 से कम हो, ठीक ना। तो मुझे इतना तक उसको लेके जाना होगा जहां से वो 20 क्रॉस ना कर पाए, कम रहेगा चलेगा। देखो, तो 3 तो था ही, 3 का हमको कई गुणज बताना है, नहीं पता मुझे, मुझे नहीं पता कि कई गुणज बनेगा, लेकिन ये है कि जो गुणज बनेगी 20 क्रॉस ना करने पाए, 20 क्रॉस न करने पाए, हमको इतना गुणज बनाना है। बताइए, पहला क्या होगा, 6 12 18, हाँ,
3, 9, 12, 15, 18, अगला 21, लेकिन ये 20 से ज्यादा हो गया, 20 से ज्यादा हो गया, इसलिए क्या कहीं मान्य होगा? नहीं। इस सवाल में वो बोल दिया था 20 तक भी हो जाए चलेगा, लेकिन 20 से ज्यादा ना होने पाए, 20 से ज्यादा ना हो पाए, तो हमारा जितना गुणज होगा क्या होगा? यही 18 तक रहेगा, है कि नहीं है? समझ आ गया? गुणज, गुणज को हम लोग क्या बोलते हैं? अपवर्त बोलेंगे। क्या बोल देते हैं? अपवर्त बोलते हैं। जो अपवर्त होता है वो पहाड़ा ही होता है। सब लोग पहाड़ा याद किए हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, पहाड़ा की जब बात आती है तो क्या पहाड़ा आप कितने समय में लिख सकते हैं? पहाड़ा, हाँ, 20 मिनट में। पहाड़ा मतलब मैं किसी एक टेबल देता हूँ, एक को, जैसे मैंने बोल दिया 12 पहाड़ा लिखो, 15 लिखो, इस तरीके से 5 मिनट लगता है। अच्छा, तो ठीक है, अगर हम आपको, अच्छा कहाँ तक पहाड़ा लिख सकते हो? हाँ, 20 तक लिख सकते हो, 20 तक लिख सकते हो। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे 23 का पहाड़ा लिख के दिखाओ, कितना समय में, कितने समय में आप लिख पाओगे 23 पहाड़ा? 5 मिनट लिख पाओगे। तुम्हारा कितने मिनट में? और टाइम लगेगा, क्योंकि आपका कहना है कि सही से आप गुणा करा के लिखेंगे, पहले 23 गुणे 1 करेंगे, फिर उसको लिखेंगे, फिर 23 गुणे 2 करेंगे तो फिर उसको लिखेंगे, फिर 23 गुणे 3 करेंगे, उसको लिखेंगे ना। अगर इसमें एक हम ट्रिक बता दिया जाए तो मजा आ जाएगा। फिर हमको 57 का पहाड़ा, 68 का पहाड़ा, 89 का पहाड़ा, 95 का पहाड़ा मात्र 1 मिनट में लिख सकते हैं। 1 से 2 मिनट में हम लिख सकते हैं इसको। क्या बात है, हाँ, लिख सकते हो? 2 मिनट लिख सकते हो? नहीं लिख सकते उसको? लिख सकते हैं इसको हम, कैसे? अच्छा, एक वो बात है, जैसे कि 9 का पहाड़ा लिखना हो, 9 मिनट, 9 का पहाड़ा हो गया, 1 मिनट ज्यादा नहीं लगेगा और कम लगेगा ना? 1 मिनट, 9 का पहाड़ा बहुत आसान होता है इसमें, हाँ क्या, हाँ हो जाएगा इसमें ना, देखा देते हैं, देखा जाएगा इसमें। देखो, अगर हम 9 का पहाड़ा लिखना चाहें, बड़ा आसान भाषा में इसको लिख सकते हैं। कैसे? 9 का टेबल, कैसे? पहले हम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बस। अब यहाँ 9 हो गया ना, अब उलट दो, 9 हो गया, उलट दो, अभी वाला यहाँ लिख दो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो चाहो तो इसको हटा दो, पारा रेडी हो गया हमारा, ना हो गया? अब बताओ जरा तुम। देखो, ये छोटे बच्चे हैं, एकदम परेशान करते कि अरे तो आओ बताओ, कौन ट्रिक बताओ तो। हाँ, बस में है कि नहीं? तो ऐसे हम पहाड़ा कुछ ही टाइम में लिख कर रेडी कर लेते हैं और प्रॉब्लम भी नहीं होती इसमें। अच्छा, छोटे बच्चों को ऐसे बता तो फटाफट पहाड़ा लिखेंगे, उसमें कोई दिक्कत ना होगा उन लोगों को। लेकिन आसान चीज को वो याद ना करना चाहिए, हमेशा मेहनत वाला काम करो। अगर मेहनत से जो चीज हासिल करोगे ना, वो कभी खत्म ना होगा। लेकिन जो आसानी से मिल जाएगा वो हमेशा खत्म ही हो जाता है। समझ आ गए? तो आप मेहनत से काम करिए, मन लगा के पढ़िए, तो हर चीज आपको आ ही जाएगा। ठीक, समझ आ गया ना? तो 3 का गुणज समझ में आ गया, नहीं आ गया? अपवर्त कहें या गुणज कहें, आपको याद हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? याद हो जाएगा, गुणज में कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब एक चीज और देता है उसमें, अपवर्तक। अपवर्तक क्या चीज? अपवर्तक किसे कहेंगे? अपवर्तक वह संख्या होती है, अपवर्तक वह संख्या होती है जिसका भाग उसमें दे दे, एक को शेषफल ना बचे। जिसका भाग उसमें दे दे, एक को शेषफल न बचे,
वह अपवर्तक कहा जाता है। जैसे क्वेश्चन सुनिए, जिससे भाग दे, जिस संख्या से हम भाग दे, जो संख्या है उससे अगर हम भाग दे दे तो शेषफल क्या आ जाए, शून्य आ जाए, शेषफल शून्य आ जाए, उसे हम क्या बोल देते हैं, अपवर्तक। जिस संख्या का अगर उसमें हम भाग दे दे, किसमें देंगे, जिसका तुम अपवर्तक पूछ रहे हो, उस संख्या में अगर दे दे तो उसमें क्या आ जाए, उसके भाग देने पर कुल मान कट जाए, खत्म हो जाए। तो अब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन जरा सुनिए तो, क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन दिया है 12 के अपवर्तक बताइए, 12 के अपवर्तक बताइए। क्वेश्चन ध्यान समझिएगा, 12 के अपवर्तक बताइए। अब हमारा ध्यान 12 को काटने पर है। 12 का कौन कौन सी गिनती होगी जो इसको काट सकती है, मतलब अगर हम इसको भाग दे तो शून्य हो जाए, शेषफल क्या हो जाए, शून्य हो जाए। तो बताओ, पहला तो एक होगा, एक का भाग अगर 12 देंगे कट जाएगा पूरा, फिर 2 छक 12, 3 चौक 12, 4 से कटेगा, 4 3 12, 5 कटेगा नहीं कटेगा 5, 6 से 6 दूनी 12, और 7 से ना कटेगा 8 9 10 11 ना कटेगा 12 से। लीजिए आपका आंसर है। कितना आसान है ये मैथ, हाँ आसान नहीं से, आसान बहुत आसान है ये, आसान है नहीं। अपवर्त और अपवर्तक हम चुटकियों बता सकते हैं, बस कुछ ही सेकेंड बाद हम बता देंगे आंसर इसका। बट आपका दिमाग लगातार इस बात पर ध्यान रहे कि मुझे से क्वेश्चन पूछा क्या है। अब बताओ, वो पूछ दिया कि बताइए, बताइए 18 के 3 अपवर्त बताइए, 18 के 3 अपवर्त, तो 36 54 और 90 है ना। समझ नहीं आया, तो ऐसी स्थिति में हम बिल्कुल बता सकते हैं अच्छा यहाँ से बात हो जाएगा अच्छा तुम लोग जुड़ने लगे हैं, मैं 18 जोड़ेंगे कहाँ से हो जाएगा, कोई चालाक होते हो। तो देखिए, अब इसके बाद होगा 90 आ जाएगा, तो कितने अपवर्त हो गए, 3 ठो। क्वेश्चन हमको ये देता है, जब भी दे तो यह बिल्कुल देख लीजिएगा उस क्वेश्चन में अपवर्त, अपवर्त्य, अपवर्त पूछा है कि अपवर्तक पूछा है, इस चीज को जरूर नोटिस कर लेना। क्वेश्चन में अपवर्त दिया है कि अपवर्तक दिया है, इस चीज को नोटिस कर लेना, तभी आंसर बताइएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, ठीक ना। तो अब आपसे क्वेश्चन कितना पूछेगा, अपवर्त और अपवर्तक, क्या पूछ देगा, अपवर्त अपवर्तक। बताइए आप क्वेश्चन बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो, हाँ 10 A का जो क्वेश्चन है ये बना सकते हो इसका। अच्छा ये क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर हो गया, समझ में आ गया नहीं आ गया, पूरा हो गया क्लियर। अब आप बताइए हमको क्वेश्चन, इसमें एक क्वेश्चन और पूछता है, हम आपको 3 प्रकार की चीज बता दे रहे हैं, इसके बाद आप फटाफट आंसर सीट करोगे, जो भी अध्याय है हमारे खटाखट करोगे आंसर, यानी प्रॉब्लम कोनो प्रॉब्लम ना होगा, धड़ाधड़ आंसर आएगा आपका। बस एक चीज और देखिए, संपूर्ण संख्या क्या है, क्या चीज एक आता है संपूर्ण संख्याएं, संपूर्ण संख्याएं, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि जो अपवर्तक होती हैं, क्या चीज, जो अपवर्त्य होती हैं, अच्छे से लिख देते हैं, जो जो अपवर्त होती हैं, वह अपवर्तों को अगर सभी अपवर्तों को जोड़ दें, सभी अपवर्तों को जोड़ दें, सभी अपवर्तों क्या किया जाए, जोड़ दें,
जोड़ दे तो जो उनका योगफल आएगा, जो उनका योगफल आएगा वह उस संख्या का डबल होगा, उस संख्या का डबल होगा। किस संख्या का? जिस संख्या का आप संपूर्ण संख्याएं निकालेंगे या जिस संख्या का आप अपवर्त निकाल रहे हैं, जिस संख्या का आप अपवर्त अपने अपवर्तक सॉरी अपवर्त नहीं अपवर्तक, क्या चीज? अपवर्तक, अपवर्तक। तो जिस संख्या का आप अपवर्तक निकालेंगे वह संख्या वह संख्या का जो योग होगा वह उस संख्या के या उस संख्या से डबल होगा। जैसे मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे हम कह दिए 7 का अपवर्त बताइए, अपवर्त नहीं अपवर्तक, 7 का अपवर्तक तथा संपूर्ण संख्या बताइए, संपूर्ण संख्या बताइए। 2 क्वेश्चन पूछा है इसमें, क्या बताइए? संपूर्ण संख्या बताइए और क्या बताइए? और क्या बताइए? अपवर्तक बताइए, अपवर्तक बताइए कौन कौन से होंगे? कितनी संख्याएं होंगी, कितनी संख्याएं होंगी और इनका पूरा मान कितना होगा, इनकी संख्याएं कितनी होंगी और कितना इनका मान होगा। तो देखिए अपवर्तक जरा हम इनका निकालते हैं, ध्यान दो। अपवर्तक कौन कौन सी होगा? 7 का, 1 से कटेगा 7, 2 से कटेगा नहीं, 3 से नहीं, 4 से, एक 7 से कटेगा, कितने कट जाएगा? 7 से कट जाएगा। और किससे कटेगा? हाँ 7 का अगर हम पूछते हैं, हाँ सम संख्या होना चाहिए, कौन चाहिए? सम संख्या होगा तब आएगा, सम संख्या हो जाता। देखिए हम इस जगह पर कर देते हैं 6, क्या कर देते हैं? 6 का अपवर्तक बताइए कौन कौन सा होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 और 6 होगा, 6 होगा। ठीक, क्वेश्चन कहा था कि जो अपवर्तक निकाल रहे हैं, जो अपवर्तक निकाल रहे हैं अगर इनका हम योग कर दे तो 1 2 3 और 6, है ना? जो अपवर्तक निकाल रहे हैं इनका अगर हम योग कर दे, जो अपवर्तक निकाले हैं उनका योग कर दे तो यह जो योगफल आएगा, योगफल कितना आता है? 12 आ गया, वह योगफल इसका डबल होगा। जो अपवर्तक आएगा वह इसका डबल होगा। तो 6 का डबल कितना होगा? 12, 6 का डबल कितना होगा? 12। तो आंसर क्या हो गया? संपूर्ण संख्या कितना हो गया? 12, संपूर्ण संख्या 12 और वह संख्या 6 और उसके अपवर्तक 1 2 3 6, 1 2 3 6। तो किसी संख्या का जो अपवर्तक होती है उनका योगफल ही संपूर्ण संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? संपूर्ण संख्या है। और जो ये संपूर्ण संख्या आती है उस संख्या का डबल होता है। एक क्वेश्चन बनाते हैं 28, है ना? 28 ध्यान से करेंगे इसको। 28 किन किन संख्या से कर सकता है? 1 2 3 से न करेगा, 4 से, 4 से 28, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से, 7 चौक 28 सही है, 7 से कट जाएगा, 8 से नहीं, 9 से नहीं, 10 से नहीं, 11 से, 12 से, 12 से 24 बातें 36 नहीं कटेगा, 13 से 43, 14 से कट जाएगा ना, 14 से 28 आ गया पट से, हाँ 14 से, और फिर इसके बाद 15 16 17 18 नहीं कटेगा,
अब सीधे 28। बोलिए कितना अपवर्तक होंगे नहीं होंगे? 28 के 1 2 3 4 5 6 अपवर्तक होते हैं। 28 कितने अपवर्तक होंगे? 6 थे। अब एक काम करते हैं, नियम का थोड़ा देखते हैं कि ये नियम काम करती नहीं करती है। 1 2 4 7 14 28। अगर इसका ये जो योगफल अगर इसका डबल आ रही है तो हमें प्रूफ कर देंगे कि ये बिल्कुल करेक्ट बात है कि जो अपवर्तक होता है उनका योगफल कर दिया जाए तो उस संख्या का डबल आ जाती है। 58 आना चाहिए। देखते हैं 1 और 2 कितना का 3, 3 और 7 7 4 7 14 और 28 28 और 28 56। क्या बात है, कितना गया? 56। बिल्कुल सही बात भी है। यह क्लियर है, यह बिल्कुल स्पष्ट करती है कि जो अपवर्तक होता है उसका योगफल, अपवर्तक का योगफल क्या हो जाती है? अपवर्तक का योगफल ही उसकी संपूर्ण संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? संपूर्ण संख्या। समझ आ कि नहीं? क्लियर कर दोगे पूरा क्वेश्चन को? अब आपका देखो 996 के सभी अपवर्तक को लिखिए और दिखाइए कि ये एक संपूर्ण संख्या है। संपूर्ण संख्या पूछा कि नहीं पूछा है? क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है क्वेश्चन। तो क्या करेंगे? 996 496 क्वेश्चन देता है कि 496 का क्या निकालना है? अपवर्तक निकालना है। क्या निकालना है? अपवर्तक निकालना है। कितना निकालना है नहीं पता मुझे। जैसे हमको हम जब बोले थे कि 28 का अपवर्तक निकालिए तो हमको ये थोड़ी पता था कि इसमें इतने 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 आएंगे, लेकिन हम एक एक चेक करते गए भाग देते गए चेक करते गए। तो जो पूरा काट दिया उसका नाम लिखे और जो नहीं काटा उसको छोड़ दिए। जैसे 3 नहीं काट पाया 3 को हटा दिए, 4 काटा 4 को लिख दिए, 5 नहीं काट पाया 5 को हटा दिए, 6 को नहीं काटा वो भी हटा दिए। तो जो संख्या उसको काट करके शेष पर 0 कर दे वह संख्या अभिष्ट मान होगी। इसी प्रकार से आप भी 496 एक बड़ा मान है यह, इसको 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, ऐसे सारी संख्याओं से काटते काटते पूरा काट करके फिर पूरे को जोड़ देना, पूरे को जोड़ देना और देखना क्या यह इसका डबल है कि नहीं। इसका डबल कितना आएगा? 496 गुणे 2 12 1 2 16 दोनों 18 19 9 था 1 और 2 चौका 8 9 992 आएगा। 992 जो भी इसका अपवर्तक आएगा ना, पूरा अपवर्तक जब जोड़ेंगे तो 992 अगर आ गया तो हम लिख देंगे कि हाँ इसका योगफल संपूर्ण संख्या हो सकती है। कुछ है ना? क्या इसकी दिखाइए कि यह संपूर्ण संख्या है कि नहीं। तो संपूर्ण संख्या के लिए जब हम इनका क्या करेंगे, वह समस्त अपवर्तक को चेक करेंगे। अगर उन अपवर्तकों का योगफल, अपवर्तकों का योगफल अगर आ गया 992, कितना आएगा? 992, तो हम कह देंगे कि सर बिल्कुल सर सवाल से बोला है इनका अपवर्तकों का योग उसका डबल होती है और डबल होने वाली संख्या ही संपूर्ण संख्या कही जाती है। डबल होने वाली संख्या क्या है? संपूर्ण संख्या। बिल्कुल 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 दिखाना पड़ेगा। संपूर्ण संख्या यो क्या होगी? संपूर्ण संख्या, संपूर्ण संख्या। तो इसी तरीके से इसका भी चेक करो कि कौन सी संपूर्ण संख्या होगी। अगर ये संपूर्ण संख्या है तो वह कौन कौन सी संख्या होगी जो काट रही है, कौन कौन संख्या काट रही होगी। ये सब चीजें आप करके आएंगे घर से और हमको कल बताएंगे आप इसके बारे में। ओके ठीक, बहुत अच्छा काम। आप लोग काम करते रहो तब समझ में आएगा। जब आपको कुछ काम दी जाएंगी तब आप काम करते चलोगे, पढ़ते चलोगे, मन लगाते चलोगे, तेज होते चलोगे तो अपने पापा खुश हो जाएंगे और हमको चॉकलेट दे देंगे। चॉकलेट दे देंगे, नहीं तो पानी पूरी खिलाएंगे, नहीं तो कपड़े दे देंगे, जूता दे देंगे। और क्या करेंगे पापा खुश होंगे तो ये ना होगा। लेकिन उनको हम खुश करेंगे मैथ समझाकर कि पापा देखो ऐसे ऐसे मैथ होता है, आप देख लीजिए। आप तो पढ़े नहीं थे, हम देखो पढ़े हैं, हम पढ़ते हैं। समय है ना? जब तक पापा खुश ना होंगे 1 रुपया देंगे नहीं, बता रहे हैं। ना मेला में दिए कोई रुपया और ना कत्तो घूमे में दे देंगे पैसा।
हाँ, इसके बाद हम आप लोग का टूर जाने वाला है इसके बाद। हाँ हाँ, नहीं बाद जाएगा तुम लोग का, ये टूर जाने के जस्ट बाद फिर छोटे बच्चे को जाएगा। हाँ, ये हमारी क्लासेस आपको कहीं और चले जाने की अनुमति नहीं देती है। हमारी क्लास ओनली वन एजुकेशन चलती है, ठीक ना। पढ़ाई करते रहो, मजा लेते रहो। वैसे जहाँ से आते हो वो एक टूरे है, उतना दूर से यहाँ पहुँच रहे हो, एक टूर ही है जो सुबह शाम रोज करते रहते हो, वो भी खुद के साधन से। हाँ, अच्छा ठीक है। हाँ हाँ, ओके। हाँ, चलना है। चलो। हाँ जी। हाँ, 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 तो सही है ना। बताइए, हमने आपके अभ्यास 10 ए जो आपका टॉपिक है उसके सारे सवाल आप लगा पाओगे, वही उम्मीद बनती है इसमें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कल के लिए है यार, आप करिए ये 10 मिनट। हाँ बिल्कुल। अब हम चल रहे हैं अगले टॉपिक की तरफ पहुंचेंगे हम। कहाँ पहुंचेंगे? अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे। आज ही चलेंगे, अभी चलेंगे, क्योंकि मेरे पास अभी भी टाइम 5 मिनट या 10 मिनट का है, इसलिए। आपको लगता है समय हमारे, देखो एक बात याद रखिएगा, अगर तुम अगर तुम लोग समय का कीमत किए तो समय तुमको उसकी कीमत बताएगा, ठीक ना। समय का जो कीमत नहीं करता, समय उसका कीमत नहीं करती। और जो समय का कीमत करता है तो समय कहता है कि मैं तुमको वो कुछ कुल ले आकर दूंगा जो तुमको चाहिए, ठीक। तो समय को कीमत दो, समय को कीमत दो। समय आपकी कीमत करेगा, आपको वह सब चीज लेके आकर देगा जो तुम लाना या लेना चाहते हो। लेकिन अगर समय को बर्बाद किए तो समय तुमको बर्बाद कर देगी। समय, इसलिए हम या आप कोई समय का कीमत नहीं करेगा, ऐसा मार के फोड़ देंगे, कोई नहीं, कैसे नहीं होनी चाहिए। सब लोग कीमत करेंगे समय का, ठीक। और लोग वही पढ़ते हैं, जो वही पढ़ते हैं जो समय के साथ चलता है, समय का कीमत करता है। पढ़ाई के साथ साथ समय की कीमत अच्छे से समझ में आना चाहिए। समय की कीमत समझ में आता है कि नहीं? कैसे? हाँ, समय कीमत उस इंसान से पूछो जो पहुंचा डॉक्टरी, और डॉक्टर ने कहा इसको 2 मिनट पहले लाए थे तो इसकी जान बच जाती। उससे पूछो कि 2 मिनट का समय का कीमत क्या होती है, और उससे पूछो समय का कीमत, या समय पूछो जो अभी पहुंचा और ट्रेन निकल गई, और वहां के लोगों ने कहा बस 10 सेकंड पहले आए होते ट्रेन तुमको मिल जाती। उससे समय का कीमत पूछो, 10 सेकंड भी कितना अनमोल था, और आप लोग तो 10 मिनट गंवा रहे हो। बोलो, समय आया? तो समय की कीमत करना सीख लो, कबो समय की कीमत ना करना। ऐसे में अगर दिमाग में ऐसा है ना तो कहना है कौन है हमको डिस्टर्ब करते, भाग यहाँ से, भगा देना उसको, ठीक है। आप एक सक्सेसफुल होना है तो आपको अलग पहचान बनानी पड़ेगी, अलग रुतबा बनाना पड़ेगा, अलग वो बनाना पड़ेगा, पहचान बनानी पड़ेगी। तो पहचान बनाना है तो अलग जीना सीखो,
अगर आपके दोस्त सहयोग नहीं देते तो छोड़ दो दोस्तों को, लेकिन तब तक जब तक पढ़ाई में रहे। अब पढ़ाई जैसे खत्म होगी दोस्ती पुनः कर लो, क्योंकि बिना दोस्त के कोई जिंदा नहीं रह सकता। वो इसलिए मर नहीं जाएगा, मतलब वो बहुत मनमुटाव में रहेगा, वो अजीब तरीके का रहेगा, मतलब उसको लगेगा कि सारा जहां हिंदुस्तान हिंदुस्तान हमारा है, मतलब उसको थोड़ा अजीब लगेगा, फीलिंग होगी। लेकिन ये तब तक हो, एजुकेशन के बीच में नहीं आना चाहिए। ठीक, अगर हम क्लास चालू कर दिए, पढ़ाई कर रहे हैं, तो अगर तुम मेरे क्लास के बीच में आए तो खैर नहीं तुम्हारी, हमारे टॉपिक में टांग अड़ाए तो तोड़ दूंगा टांग तुम्हारी। पढ़ाई के समय कोई डिस्टर्ब नहीं चलेगा, चाहे मेरा खुद का मित्र बेस्ट मित्र आए फिर भी। हाँ हाँ, समझ आया? तो हमारे कैरियर के बीच आओगे तो कुचल देंगे तुमको, नहीं देखेंगे तुम मेरा दोस्त है कि नहीं दोस्त है। हाँ, लेकिन जैसे क्लास खत्म हम लोग एक लंबी बातें करेंगे इसके बाद, लेकिन पढ़ाई के समय हम एक को बात ना करेंगे। अगर तुम बतियाए तो जहाँ जो दोस्ती गई भाड़ में, ना पड़े तुमको दोस्त बनाएंगे। तुम मुझे रोक रहे हो, बताओ तो, तुम मेरा अच्छे मित्र हो, फिर मुझे तो दिक्कत कर रहे हो पढ़ाई में, समझा? तो डिस्टर्ब हुआ कोई, कितना परम मित्र हो त्याग दो उसको, भाग यहाँ से, समझ आया ना? तब तुम्हारी पहचान बढ़ जाएगी। हाँ, पढ़ाई पढ़ाई खत्म, आओ यार थोड़ा मित्र बनते हैं, और बताओ कहाँ था, कल कहाँ गए थे, ये सब चीजें। और जैसे क्लास में टीचर एंट्री किए, फिर कहो तो भाई अब बस, अब ये टॉपिक पढ़ना है हमको। तुमको तो पढ़ना नहीं है, तुम्हारे पापा नहीं बोलते, लेकिन मेरे पापा बहुत हम हमसे बड़ा उम्मीद बनाए बैठे हैं। वो कहते हैं कि हमारा बच्चा ये करता है, हमारा बच्चा वो करता है। लोग जब उससे मिलते हैं तो हम हमारी बखान करते हैं, वो लोग उन पापा मेरे। और जब उनको ये पता चलेगा कि हमहू को तो ही वैसा ही चाले हैं, तो मेरे पापा बहुत ही मायूस हो जाएंगे, या फिर बहुत ही, हाँ, इसलिए जरूरी है कि हम देंगे खुशी पापा को, अपने लिए नहीं, पापा के लिए। ओके, तो पढ़ाई के समय बातचीत नहीं, ये मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ, मैं आपके स्कूल बात करता हूँ, क्योंकि वहां पर डिस्टर्ब करने वाले ज्यादा लोग हैं। यहाँ तो तुम अकेले हो, यहाँ कौन है? सर यहाँ पर हमारे पास सिर्फ डेस्क है और मेरी किताब है, मेरी बुक कॉपी है, अब हमारा कुछ ना है हमारे पास, है ना? लेकिन तुम्हारे पास है तुम्हारा दिमाग, लगाओ दिमाग। ओके, मैं थोड़ी बात और करूंगा, इस बार टॉपिक का खत्म होने का टाइम आ रहा है। एक क्वेश्चन और देता है जिसका नाम क्या है, क्या नाम है उसका? अभाज्य संख्या, याद रखिएगा, अभाज्य संख्या। ये क्या चीज होती है? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या है, जो भी संख्या है उसका अपवर्तक खाली एक हो, जिसका अपवर्तक खाली एक हो उसे अभाज्य संख्या कहेंगे। या दूसरी भाषा में, वह संख्या एक या स्वयं से ही कटे वह अभाज्य संख्या है, कोई दूसरा संख्या ना काट सके उसको। जैसे जैसे बताइए, जो 3 है, 3 ये किस संख्या से कटेगा? एक से कटेगा, एक से कटेगा और 3 से कटेगा। तो इनका ये क्या है, ये अपवर्तक होगा नहीं होगा? बोलो, अपवर्तक होगा कि नहीं होगा? तो जो, बिल्कुल, अगर उसके अपवर्तक में एक और वही संख्या आई है तो वह अभाज्य संख्या होगी। वो क्या होगी? अभाज्य संख्या। बोलो, 5 1 5, 7 1 7, है ना? 11 1 11, 9 नहीं हो सकता यह, 1 3 आ गया, यही प्रॉब्लम कर दिया। 3 नहीं आना चाहिए, तो उसमें एक आ जाए, वही संख्या आ जाए, ये मेरा क्वेश्चन सही नहीं है, ये अभाज्य नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल, 13 बोलो, 13 1 13, तो ये सब संख्याएं क्या होंगे? हाँ, अरे अब जान सकते हैं, अब आपको समझ में आ गया? बोलो, आप समझ में आ गया, नहीं आ गया? बोलो। अच्छा बताइए,
तो जिनका अपवर्तक एक और स्वयं संख्या एक और वही संख्या हो जाए, वही संख्या का मतलब स्वयं संख्या है ना, स्वयं संख्या। वही एक बात आई हमारे दिमाग में कि तुमको कोई है जो पढ़ाई में तुमको आगे लेके जा सकता है, तुमको पढ़ाई में आगे ले जा सकता है, तुमको सारी खुशी देगा वह, तुमको पढ़ाई में तेज करा देगा, तुम लोगों से आगे बढ़ जाओगे, वह केवल केवल एक ही इंसान है। बोलो कौन है वो, जो तुमको बहुत आगे लेके चला जाएगा और तुम कहोगे मैं कितना अच्छा हूँ, मेरे साथ वह है। कौन है वो दोस्त? और तुम लोग बोलो। समय। और हमारा कहानी है, समय तो सही है, लेकिन वह दोस्त या वह इंसान जो तुमको आगे लेके जाएगा, तुमको हर चीज मिल जाएगा, वह कौन होगा? तुम ही होगे। नौ गुरु तुम ही होगे। तुम चाहो तो कुछ कर सकते हो, कुल कर सकते हो, चाहे उसमें कोई किसी का हिस्सेदारी नहीं है। ना तो शिक्षक तुम्हारा कुछ कर सकते हैं, ना तो पापा कर सकते हैं, ना तो मम्मी कर सकती हैं। कौन कर सकता है? तुम कर सकते हो। तो वो तुम ही हो जो चाहो तो कुछ भी हासिल कर लोगे, और ना चाहो तो तुम्हारे सामने सब बर्बाद हो जाएंगे। तो कौन है वो इंसान? तुम खुद हो। तो अपनी उस ताकत को पहचानो, तुम्हारे अंदर वह चीज है जो कर सकते हो तुम्हारे। ओके, समय आ गया। तो चलिए आज क्लास बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग भाज्य संख्याएं पढ़ेंगे कि भाज्य संख्या क्या होती है। कौन संख्या? भाज्य संख्या। ये चलेगा टुमारो, आई मीन समय टुमारो क्लास चलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।